नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश। आप देख रहे हैं क्राइम लीला का एक नया एपिसोड। आज की सच्ची कहानी पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल में एक ज़िला है ईस्ट मिदनापुर, और इसी ईस्ट मिदनापुर के अंदर में एक थाना पड़ता है दुर्गा चक्र। दुर्गा चक्र थाने के अंदर में एक जगह पड़ता है हल्दिया, और इसी हल्दिया के अंदर में एक झिकुरखली नाम की जगह है जो बिल्कुल हुगली नदी के किनारे में बसा हुआ है। यह एक घाट की तरह है। तारीख थी 18 फरवरी 2020। सुबह का वक्त था। सुबह के 4 से 4:30 बज रहे थे। उसी झिकुरखली के पास कुछ मॉर्निंग वॉक के लिए लोग आते हैं। उन लोगों की नज़र 2 जलती हुई चीज़ों पर पड़ती है, और उस जल रही चीज़ों में से अजीब सी बदबू आ रही थी। उन लोगों को यह लगा कि हो सकता है किसी ने कूड़े के ढेर में आग लगा दिया हो, लेकिन वो लोग तो रोज़ मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे, और न तो वह जगह कूड़ा फेंकने की थी और न ही कोई वहाँ कूड़ा फेंकता था। तब जो 2 चीज़ जल रही थी, उन लोगों को जिज्ञासा हुई कि चलो वहाँ पर चलकर देखते हैं कि वह 2 चीज़ क्या जल रही है। जैसे ही ये लोग जल रहे 2 चीज़ के पास पहुँचते हैं, वहाँ पर जाने के बाद इन लोगों का कलेजा काँपने लगता है। दरअसल में 2 चीज़ जो जल रही थी वह असल में 2 लाश जल रही थी। एक लाश इतनी बुरी तरह से जल चुकी थी कि उसे देखकर यह भी पता लगाना मुश्किल हो रहा था कि यह लाश औरत की है या मर्द की है, और जो दूसरी लाश जल रही थी वह थोड़ी कम जली हुई थी। उसे देखकर तो यह पता चल रहा था कि यह लाश किसी लड़की की है। वो लोग शोर मचाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में वहाँ काफ़ी सारे लोग आ जाता है। आने के बाद वो लोग नदी से पानी लाता है और इन दोनों लाश को बुझा देता है। इस घटना के बारे में लोग पुलिस को भी खबर कर देती है। थोड़ी देर के बाद दुर्गा चक्र थाने के पुलिस उस जगह पे आ जाती है। पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी बुला लेती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट को वहाँ से कुछ चीज़ मिलती है, जैसे कान की बाली। कान की बाली स्वास्तिक आकार में था, और उस कान की बाली पे SJP लिखा था और KDM लिखा हुआ था। और जो कम जली हुई लाश थी, उस लाश में से कुछ बाल के टुकड़े मिलते हैं जो कलर किया गया हुआ था। गोल्डन और ब्लू कलर में कलर किया गया था। पुलिस जब उन दोनों लाश के आसपास देखती है तो पुलिस को एक और चीज़ पता चलती है। उस लाश के पास गड्ढा खोदे जाने के भी निशान पुलिस देखती है। गड्ढा ज़्यादा गहरा तो नहीं था, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि जो भी कातिल रहा होगा, इन दोनों को जलाने से पहले उसे दफनाने की प्लानिंग रही होगी। उन लोग के पास इतना टाइम नहीं रहा होगा कि वह और गड्ढा खोद सके और इन दोनों लाश को वह दफना सके। तब वो लोग बाद में प्लान चेंज कर इन दोनों को जला दिया होगा। पुलिस उन दोनों लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पता करने में जुट जाती है कि यह दोनों लाश है किसकी। दुर्गा चक्र थाने की पुलिस यह पता करने में जुट जाती है कि उनके थाने में किसी ने 2 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई है या नहीं लिखाई है। पता चलता है कि उस थाने में किसी ने भी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखाई है। और पुलिस इस मिदनापुर ज़िले में जितने भी थाने हैं उसमें यह पता करने की कोशिश करती हैं कि उनके थाने में 2 लोग की कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई है या नहीं लिखाई है। लेकिन पूरे ईस्ट मिदनापुर ज़िले में जितने भी थाने हैं उसमें से कहीं से भी यह पता नहीं चल पाती है कि किसी ने 2 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई है। जब तक पुलिस को यह पता नहीं चलेगी कि यह लाश किसकी है, तब तक इस केस में पुलिस आगे बढ़ ही नहीं सकती है। 2 रोज़ ऐसे ही बीत जाता है। इसके बाद उन दोनों लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में यह पता चल जाती है कि जो ज़्यादा जली हुई लाश है वह भी लाश एक महिला की थी, और इन दोनों के एज के भी बारे में पता चल जाती है। जो ज़्यादा जली हुई लाश थी उसकी एज 40 से 42 साल की रही होगी, और जो कम जली हुई लाश थी उसकी एज 21 से 22 साल की रही होगी। और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक दिल दहला देने वाली बात लिखी हुई थी। उसमें यह लिखी थी कि जब इन दोनों को जलाया गया था उस दौरान यह जीवित थी, यानी इन दोनों को जिंदा ही जलाया गया था। 3-4 रोज़ बीत जाने के बावजूद भी जब इन दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाती है और न ही कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आती है, तब पुलिस सोशल मीडिया का सहारा लेती है। इन दोनों लाश की फ़ोटो को सोशल मीडिया पर डालती है। उसके एज के बारे में बताती है। जो कान की बाली मिली थी उसका भी ब्यौरा इस फोटो में डालती है, और ये पोस्ट बड़ी तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है। और उसी रोज़ शाम के वक्त एक शख्स पुलिस को कॉल करती है, और कॉल करके पुलिस को यह बताता है कि जो आप सोशल मीडिया पे पोस्ट डाले हुए हैं, हमें लग रहा है कि यह दोनों लाश माँ बेटी की है, क्योंकि इन दोनों माँ बेटी को भी पिछले 5-6 रोज़ों से कुछ भी पता नहीं चल रहा है, और इन दोनों का मोबाइल फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस उस शख्स से कहती है कि इन दोनों का नाम क्या है, इसका मोबाइल नंबर क्या है, यह रहती कहाँ है, इसके बारे में मुझे बताओ। तब वह शख्स इन दोनों महिला का नाम बताता है। माँ का नाम रामा डे और बेटी का नाम रिया डे बताता है, और आगे यह कहता है कि वह न्यू बरकपुरा 24 परगना ज़िले में रहता है। वह एक जगह का नाम बताता है, और इन दोनों माँ बेटी का मोबाइल नंबर भी पुलिस को देती है। पुलिस अब इन दोनों माँ बेटी के बारे में पता लगाते हुए उस जगह पे पहुंच जाती है जहां पर ये दोनों माँ बेटी रहती थी। तब इस रामा डे के बारे में यह पता चलती है कि यह पिछले 3 सालों से यहाँ पे रह रही थी, और वह एक किराए के मकान में रह रही थी, और पिछले 4-5 रोज़ों से उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चल रहा है।
वहाँ के रहने वाले लोगों से पुलिस को यह भी पता चली कि जो इसकी बेटी रिया डे है वह एक शादीशुदा है और वह वासुदेवपुर इलाके में रहती है। जब पुलिस वासुदेवपुर में जाकर रिया डे के बारे में पता करती है तब पता चलता है कि उस मकान में भी ताला लगा हुआ है। पुलिस को अब यह शक होने लगती है कि जो उधर 2 जली हुई लाश मिली है और यहाँ भी माँ बेटी गायब है और दोनों का तकरीबन एज सेम टू सेम है, कहीं वह दोनों लाश इस माँ बेटी की ही तो नहीं है। और पुलिस इन दोनों माँ बेटी के फ़ोन की सीडीआर निकालने का फैसला करती है ताकि यह पता चल सके कि इनकी आखिरी बार किससे बातचीत हुई है और इन दोनों की लोकेशन के भी बारे में पता करती है कि इनकी आखिरी लोकेशन कहाँ पे थी। जब पुलिस इस माँ बेटी के फ़ोन के सीडीआर निकाल कर यह पता करती है कि इसकी आखिरी बार किससे बातचीत हुई है तब पता चलता है कि एक सद्दाम हुसैन के नाम से शख्स से इसकी आखिरी बार बातचीत हुई है। और कॉल डिटेल से पुलिस को यह भी पता चलती है कि इस सद्दाम हुसैन से इन दोनों माँ बेटी को काफ़ी लंबी लंबी बातें हुआ करती थी। पुलिस इस सद्दाम के बारे में पता करती है तब पता चलता है कि वह एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर है और वह शादीशुदा है और उसे बच्चे भी हैं। और जब रामा डे और रिया डे के आखिरी लोकेशन पता करती है तब पता चलता है कि दुर्गा चक्र में ही इन दोनों की आखिरी लोकेशन दिख रही है और वहीं से दोनों का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका है। 17 फरवरी 2020 को इस माँ बेटी की आखिरी लोकेशन जिस जगह पे दिख रही थी उसी जगह पर इस सद्दाम हुसैन के भी लोकेशन दिख रहा था और तीनों के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन एक ही टावर से कनेक्ट दिख रहा था। अब पुलिस को इस सद्दाम पर शक हो जाता है कि माँ बेटी के कत्ल में या गुमशुदगी में इसी सद्दाम हुसैन का हाथ है। पुलिस इस सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करती है और थाने में ले आकर उससे पूछताछ करती है। शुरुआत में तो सद्दाम इधर उधर की बात करता है, लेकिन जब पुलिस उसको सीडीआर दिखाती है, उसकी लोकेशन के बारे में बताती है, तब वह कबूल करता है कि हाँ उसी ने ही माँ बेटी का कत्ल किया है। अब सवाल यह था कि सद्दाम ने इन दोनों माँ बेटी का कत्ल क्यों किया और वो भी इन दोनों को जिंदा ही क्यों जला दिया। तब सद्दाम का यह कहना था कि रिया से मुलाकात इनको फेसबुक पर 1.5 साल पहले हुई थी और इन दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई, फिर एक दूसरे से फ़ोन पर बातचीत करने लगे और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार हो गया। इस रिश्ता के बारे में रिया की माँ को भी पता चलती है, तब उसकी माँ को इस रिश्ता से कोई एतराज़ नहीं था। तब रिया यह फैसला करती है कि वह अपने माँ से अलग रहेगी और वो अपने बॉयफ्रेंड सद्दाम के साथ वासुदेवपुर में किराए के मकान में लिविंग में रहने लगती है। सद्दाम रिया से वादा किया था कि एक न एक रोज़ मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा, इसीलिए रिया कभी कभी सद्दाम से कहती थी कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन सद्दाम हर बार बात को टाल देता था और वह कोई बहाना कर देता था। लिविंग में रहते हुए रिया और सद्दाम को 1 साल से ज़्यादा हो चुका था। तब रिया को सद्दाम के बारे में वह सच्चाई पता चलती है जिसकी वह कल्पना भी नहीं की थी। पता यह चलती है कि सद्दाम शादीशुदा है और उसे बच्चे भी हैं। यह बात रिया अपनी माँ से कहती है कि सद्दाम शादीशुदा है और उसे बच्चे भी हैं। यह बात सुनकर उसकी माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब रामा डे को यह लगने लगा कि सद्दाम ने उसकी बेटी की इज्जत के साथ खेला है, उसको धोखा दिया है। तब माँ बेटी सद्दाम को धमकी देने लगती है और कहने लगता है कि या तो तुम मेरी बेटी के साथ शादी करो और नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। मैं तुम पर रेप का केस दर्ज कराऊंगी और तुम्हें जेल के अंदर डलवाऊंगी। इस तरह की धमकी माँ बेटी दोनों सद्दाम को देने लगती है। अब सद्दाम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा है और उसे बच्चे भी हैं। अगर वह रिया के साथ वह शादी नहीं करता है तब उसे रेप केस में जेल में डलवा देगा, तब उसके बीवी बच्चों का क्या होगा। इस तरह की बात वह सोचता है और शादी भी रिया से वह नहीं करना चाहता था। और उधर माँ बेटी लगातार सद्दाम को धमकी दे रही थी कि या तो शादी करो और नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। इस तरह की धमकी जब लगातार सद्दाम को मिल रहा था तब सद्दाम सोचता है कि क्यों न इस माँ बेटी को ही रास्ते से हटा दे। और यह दोनों माँ बेटी ज़्यादा लोगों सबसे बातचीत भी नहीं करता है और इनके ना ही कोई ज़्यादा रिश्तेदार है। अगर इन दोनों माँ बेटी को रास्ते से हटा देते हैं तब यह इस मुसीबत से बच सकता है। तब इस माँ बेटी को रास्ते से हटाने के लिए वो अपने दोस्त से बात करता है। उसका दोस्त भी तैयार हो जाता है। तारीख थी 17 फरवरी 2020। सद्दाम रामा को कॉल करता है और कहता है कि रिया के शादी के बारे में बातचीत करते हैं। जहाँ पर सद्दाम रहता था वहाँ पर इन दोनों माँ बेटी को बुलाती है। इन दोनों माँ बेटी को यह लगे कि सद्दाम को अकल आ गई होगी। तब ये दोनों माँ बेटी सद्दाम के बुलाए हुए जगह पर चली जाती है। वहाँ पर जाने के बाद सद्दाम इन दोनों माँ बेटी को खूब खातिरदारी करता है। इन दोनों माँ बेटी को खिलाता पिलाता है और उसी खाने पीने की चीज़ में वह कुछ नशीली पदार्थ मिला चुका था। जैसे ही वह माँ बेटी खाती पीती है वह दोनों थोड़ी देर में बेहोश हो जाती है। इसके बाद सद्दाम अपने दोस्त को कॉल करता है। थोड़ी देर में सद्दाम का दोस्त भी आ जाता है। इसके बाद दोनों को कंबल में लपेटता है और जो रामा डे होती है उसको ये लोग डिक्की में बंद करता है और रिया को पिछली वाली सीट पे रख देता है। रिया और रामा की बॉडी को कार में डालते हुए 2 से ढाई बज चुका था।
लेकिन सद्दाम और उसके दोस्त टाइम पर ध्यान ही नहीं दे रहा था कि टाइम कितना हो चुका है। इन दोनों का यह प्लान था कि इसी हालत में गड्ढा खोद कर इनको दफना देंगे, लेकिन फिर इसने सोचा अगर यह प्लान कैंसिल हो जाता है तब इसे क्या किया जाए। तब वह यह सोचता है कि इसको जला देंगे। तब वह अपने साथ में बोतल में पेट्रोल भी लेके जाता है। इन दोनों को तो यही पता नहीं चला था कि इसे दफनाएंगे कहाँ पर। तब यह काफ़ी सोचने समझने के बाद फैसला करता है कि झिकुर कली में चलते हैं और वहीं पर जाने के बाद गड्ढा खोदेंगे और फिर इसको दफना देंगे। ये लोग झिकुर खली में आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद गड्ढा खोदाई करता है, लेकिन धीरे धीरे सुबह होने लगता है। ये लोग थोड़ा ही गड्ढा खोदा था, तब जो रामा देवी की बॉडी थी उसमें हलचल होने लगती है। यह देखकर दोनों डर जाता है और हड़बड़ी में जो वह साथ में पेट्रोल लेकर आया था रामा देवी के ऊपर छिड़क देता है और उसमें आग लगा देता है। अब दोनों यह सोचने लगता है जितना पेट्रोल लेकर आया था वह तो रामा देवी के ऊपर छिड़क दिया है, अब इस रिया को क्या करे। तब वो लोग उसी बोतल में अपनी कार से फ्यूल निकालता है और इस रिया पे भी छिड़क देता है और उसमें भी आग लगा देता है। इस दौरान तकरीबन भोर हो चुका था। माँ बेटी को जिंदा ही जलाकर यह दोनों कार में बैठता है। फिर यह दोनों अपने अपने घर चला जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची कहानी। माँ बेटी को जिंदा जलाने वाले इस सद्दाम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हम आपसे एक और ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।